अंबाला शहर में छोटी सी जगह है धूलकोट, जहां पर भूपेंद्र बड़ाक रहते हैं, लेकिन समाज सेवा करने का बड़ा जज्बा रखते हैं। कई वर्षों से वो शहर के मुद्दों पर संघर्ष कर चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मुद्दे पर बोलते हुए भूपेंद्र ने कहा कि वो किसानों के साथ हमेशा से खड़े रहे। उनका चुनाव निशान भी गन्ना किसान है। वो सत्ता में आए तो एक कलम से शंभू बॉर्डर खुलवा सकते हैं। अंबाला शहर में कांग्रेस और भाजपा ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। पानी की निकासी आज तक नहीं हो सकी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी हम काम करेंगे। जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और आपके लिए ही संघर्ष कर रहा हूँ। आम आदमी की पीड़ा को समझता हूँ। मेरे इरादे बुलंद है। जितनी भी समस्या है शहर की, उनको प्रमुखता से हल करवाना ही मेरा मकसद है। जी, आप और आपके मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और अम्बाला की जनता का बहुत ही आभार और धन्यवाद करता हूँ। और अम्बाला की जनता जो है एक समझदार होने के नाते बहुत ज़्यादा समझदार है। और मेन हमारे जो मेरे जो मुद्दे हैं अम्बाला की जनता के लिए, वो सबसे एक पहला जो मुद्दा है वो किसान को मेरा जो कहना चाहता हूँ मैं, किसान का जो मुद्दा चल रहा है, अम्बाला का जिसकी जो जनता है, उसमें हर वर्ग उसकी वजह से जो है एक परेशानी का दौर जो चल रहा है अम्बाला के अंदर, शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से। ये एक मेन मुद्दा है, मैं किसानों के साथ हूँ, उनकी माँग को लेकर मैं उनके साथ हूँ और उनको मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया या तो एक ही कलम से मैं एक ही कलम से शंभू बॉर्डर खुलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और दूसरा जो मुद्दा मेरा एक है जल भराव का, जो इतने साल से बहुत साल हो गए हैं, जल भराव की स्थिति से कभी भी निजात नहीं मिल पाई है अम्बाला की जनता को। आप देखते ही होंगे कि अभी थोड़ी-सी कुछ ही बरसात के अंदर ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो इसके साथ-साथ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की तरफ भी मैं जाऊँ, तो शिक्षा का जो स्तर है, आज स्कूलों के मैंने हालात देखे हैं। स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि आप के बच्चे जो स्कूल के अंदर बैठे हैं, उनकी छत जो है, वो नीचे गिर जाती है। बरसातों के अंदर पानी टपकता है। तो ऐसे-ऐसे शिक्षा के स्तर पर मैंने देखा है जो लोगों का और बच्चों का, बच्चे बहुत परेशान हैं। सरकारी स्कूलों के हालात बड़े खराब हैं। दूसरा जो है विकास, जो अम्बाला के अंदर विकास है, प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं। पिछले 10 साल से जो सरकार रही है, उन्होंने जो है प्रोजेक्ट बिल्कुल ना के बराबर किए हैं। एक कहना क्या भ्रष्टाचार की बू आती है इनके बीच से। तो जनता इनसे भी परेशान है, जो उससे पहले जो सरकारें और विधायक नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने भी जैसे मंत्री रहे हैं, 10-10 साल तक मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अम्बाला की जनता को कभी भी ऐसे किसी चीज़ से निजात नहीं दी है। तो ऐसे और एक और मुद्दा जो है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के स्तर पर कई जैसे लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारी हॉस्पिटल में हमें दवाई नहीं मिलती। तो एक बार मैं एक मरीज के साथ भी गया तो वहाँ मैंने देखा कि दवाई के लिए वो बेचारा दर-दर भटकता है। तो इस तरीके की स्थिति है जो अम्बाला में हो चुकी है आज। तो जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जनता जो है बदलाव की तरफ एक राह जो है नए कदम की तरफ बढ़ाए। और जो हमारा गन्ना किसान, मैंने जो एक चुनाव निशान लिया है, गन्ना किसान, मैंने किसानों को समर्थन देने के लिए ये गन्ना किसान का चुनाव निशान लिया है, ताकि जनता जो है, जनता का जो रोष है वो ऐसे प्रकट नहीं कर सकती जनता। बहुत सारी पार्टियाँ उनके पास आएँगी। जनता अगर वोट अंदर जाके जो वोट डलेगी वो हमारे गन्ना किसान को दे। और इससे क्या होगा कि गन्ना किसानों और किसानों को हमारे जो भाई हैं बैठे हैं उनको समर्थन मिलेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की तरफ एक नई राह की तरफ कदम बढ़ाए, अम्बाला की जनता से मैं अपील करता हूँ। और साथ ही साथ जो मेन जो जहाँ मैं रहता हूँ, जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ, उस एरिया के अंदर भी पिछले बहुत साल से मैं काम कर रहा हूँ। कई मंत्रियों से, विधायकों से, यहाँ तक कि सीएम साहब से भी मैं बहुत सारी दरख्वास्तें जो दे चुका हूँ, पर आज तक किसी बात का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में क्या है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ के अम्बाला के विधायक जो नुमाइंदे कह देते हैं एक तरह से, असीम गोयल है, उससे पहले जो है निर्मल सिंह जी भी रहे, उससे पहले विनोद शर्मा जी भी रहे। तो कई ऐसे गद्दावर नेता जो रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद 5 साल में एक ही बार आपको ये गद्दावर नेता दिखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद इनको ढूँढना पड़ेगा।
तो मैं सिर्फ एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ अम्बाला वासियों से कि आप बदलाव करें और हमारे चुनाव निशान गन्ना किसान के लिए वोट 6 नंबर का बटन दबाएं और हमें सुनिश्चित जीत करके अम्बाला विधानसभा से चंडीगढ़ विधानसभा बिठाए। हम उनके पूरे मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। यही मेरी अपील है अम्बाला वासियों से, और अम्बाला वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और आभार प्रकट करूंगा अगर वो मुझे फुल समर्थन के साथ अपना वोट की चोट से अपना दर्ज कराएं और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं। यही मेरा अम्बाला की जनता को कहना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के नेतृत्व एवं पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत आईपीएस के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए यूनिट अम्बाला ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक नशा तस्कर से 28.40 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा एनसीबी यूनिट अम्बाला की एक पुलिस टीम नजदीक हाईवे गांव खंडवा मोड़ में मौजूद थे। तभी किसी खास मुखबिर ने गुप्त सूचना दी कि दानिश पुत्र फरियाद वाशी नजदीक उमर मस्जिद पुराना हमीदा यमुनानगर जो स्मैक बेचने का काम करता है और अभी अपनी मोटरसाइकिल नंबर HR05Y9462 मार्को हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस पर सवार होकर गांव शादीपुर पुराना टोल टैक्स की तरफ स्मैक बेचने के लिए आएगा। यदि गांव शादीपुर पुराना टोल टैक्स के पास नाकाबंदी की जाए तो दानिश उपरोक्त को नशीले पदार्थ सहित काबू किया जा सकता है। जो दानिश उपरोक्त को काबू करके राजपत्रित अधिकारी निरीक्षक रामपाल प्रबंधक अफसर थाना छप्पर की मौजूदगी में तलाशी लेने पर दानिश से 28.40 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके संबंध में थाना सदर यमुनानगर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया। सर, स्मैक सहित एक नौजवान लड़के को गिरफ्तार किया है, उसके बारे में बताएं। हमारी स्टेट नारकोटिक टीम श्री ओपी सिंह एडीजीपी नारकोटिक और एसपी मैम निकिता गहलोत के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर नकेल कस रही है और इसी संदर्भ में हमें एक सूचना मिली थी कि दानिश नाम का व्यक्ति स्मैक की तस्करी करता है और भारी मात्रा में स्मैक लाकर यूपी से हरियाणा में सप्लाई करता है, जो हमने सब इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में टीम का गठन किया और गठन करके नाकाबंदी करके उसको काबू किया और काबू करने के बाद उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस रिमांड के दौरान ये पता किया जाएगा वो स्मैक कहाँ से लाते हैं और इसमें कौन कौन और अन्य आरोपी इसके साथ शामिल हैं, सबको पकड़ के और माननीय जुडिशल अदालत में पेश किया जाएगा। सर, आमजन से क्या अपील रहेगी? आमजन से यही अपील रहेगी कि नारकोटिक डिपार्टमेंट द्वारा हमारा टोल फ्री नंबर दिया गया है 90-508 91-508। कोई भी व्यक्ति इस पर कॉल करके नशा तस्करों के बारे में सूचना दे सकता है और उसकी ये सूचना बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी और जो भी सूचना मिलेगी उस पर कार्रवाई करके उनको भी पकड़ा जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अम्बाला शहर की सीट से विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा रहे आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी पारुल नागपाल ने अपनी जीत की तैयारी और तेज कर दी है। अभियान निःशुल्क इलाज से दर्द मुक्त होंगे मरीज। बुधवार को उन्होंने पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। पिछले लंबे समय से अम्बाला की जनता की सेवा में समर्पित पारुल नागपाल विधानसभा 2024 के चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उन्हें आजाद समाज पार्टी की ओर से अम्बाला सीट पर चुनाव में उतारा गया है। अब अपनी तैयारी को और गति देते हुए उन्होंने बुधवार को अम्बाला शहर की कोट रोड पर आजाद समाज पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। पारुल नागपाल ने कहा कि अम्बाला की जनता का विश्वास उनमें और पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। जनता का पार्टी के प्रति बढ़ते रुझान से अब पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, जिसके लिए समय पर पार्टी कार्यालय का विस्तार करना भी जरूरी है। इसलिए नया कार्यालय बनाया गया है। इसका लाभ जनता को होगा। पार्टी और चुनाव से संबंधित सारी गतिविधियां अब इसी कार्यालय से संचालित होंगी। आजाद समाज पार्टी अब जनता के बीच मजबूत विश्वास के साथ एक अच्छी पकड़ बना चुकी है। पार्टी इस चुनाव में भारी मतों से अपनी जीत दर्ज करेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियां जाहिर की। इस अवसर पर श्री अमरनाथ नागपाल जी, जिला अध्यक्ष बलजीत राम, जिला उपाध्यक्ष राजेश करनाल आदि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अम्बाला शहर की सीट से विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा रहे
आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी पारुल नागपाल ने अपनी जीत की तैयारी और तेज कर दी है। अभियान निःशुल्क इलाज से दर्द मुक्त होंगे मरीज। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे गठिया के मरीजों को देखते हुए केएमसी प्रशासन ने गठिया निवारण अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत केएमसी की टीम मरीजों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का मूल्यांकन करते हुए गठिया की पहचान और उसके निदान के लिए न केवल लोगों को जागरूक करेगी अपितु उसके इलाज के लिए भी हर संभव मदद करेगी। इस अभियान के संयोजक फिजियोथेरेपी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर डी के कुशवाहा ने बताया कि आज के दौर में गठिया एक बेहतर गंभीर समस्या है। जानकारी के अभाव में मरीज विभिन्न प्रकार के दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि समस्या और गंभीर होती जा रही है। प्रारंभिक दौर में अगर इस समस्या को सही तरीके से इलाज करा दिया जाए तो इससे निदान पाया जा सकता है। प्रायः देखा गया कि लोग इस समस्या के लिए विभिन्न प्रकार के तेल और दवाओं के साथ साथ पुड़िया और टोटके का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण उनका घुटना और खराब हो जा रहा है। इसके निमित्त ही केएमसी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन विनय कुमार श्रीवास्तव की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सामान्य तौर पर बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस समस्या से परेशान रहते हैं और उन पर कोई ध्यान भी नहीं देता। हमारी टीम घर घर जाकर लोगों से मिलकर उनकी इस समस्या का समाधान कर रही है। हम जनता से भी आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप इस अभियान में हमारा सहयोग करें, जिससे कि सभी को इस बीमारी से मुक्त किया जा सके। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के कुशवाहा, फिजियोथेरेपिस्ट, केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो गठिया रोग है, ख़ास करके जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, वो अपने घुटने से काफ़ी परेशान हैं। और इस परेशानी की वजह है घुटने का दर्द, घुटने का टेढ़ापन, चोट, मोच, जिसकी वजह से वो रोज़ की दिनचर्या, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब चीज़ें वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। गठिया रोग आज के समय में एक अभिशाप के रूप में लोगों को हो रहा है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। पहले स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब घुटने में दर्द शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जो अंदर जो इंजरी हुई, जिस चोट मोच की वजह से, वो इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। नतीजा ये होता है कि दर्द से तो आराम मिल जाता है, लेकिन वो इंजरी वैसे के वैसे रह जाती है। फिर आदमी चलना फिरना शुरू कर देता है और वो डैमेज अंदर और बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद जब डैमेज बढ़ जाता है, उसके बाद फिर वो दवा खाता है, फिर कभी कभी इंजेक्शन लगवाते हैं और कंटिन्यू चलता रहता है। इस वजह से उनका घुटना काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जो मांसपेशियाँ होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और घुटना घिसता चला जाता है। घुटने की कंडीशन होती है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 10% तक कार्टिलेज डैमेज होता है और इस डैमेज को आप इस स्टेज में आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। एक उसके बाद आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होता है, लगभग 20% के आसपास कार्टिलेज डैमेज होता है। इस लेवल तक भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में भी हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से और दवाइयों के सपोर्ट से। लेकिन एक कंडीशन आता है ग्रेड 4, जिसमें 60% से एबव कार्टिलेज डैमेज आता है। कार्टिलेज एक टिश्यू है जो हमारे बोन के ऊपर एक लेयर के रूप में लगा रहता है, जो हमारे दोनों घुटने को आपस में फ्रिक्शन यानी रगड़ नहीं होने देता है, जिसके वजह से आप स्मूथली घुटने को मोड़ लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब आपका कार्टिलेज 60% से एबव अगर डैमेज हो गया है तो आप उसको दवा से या एक्सरसाइज से नहीं ठीक कर सकते। बहुत कर सकते हैं तो आप कुछ दिन तक आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी फिजिकल मूवमेंट है, जितना आप चलना चाहते हैं उतना नहीं चल पाएंगे। बस ये रहेगा, दर्द से आपको राहत रहेगी, बिस्तर पे पड़े रहेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपका घुटना 60% से यानी 60% से ऊपर अगर डैमेज हो चुका है, कार्टिलेज घिस चुका है, तो आप के पास एक सबसे आसान उपाय है घुटना प्रत्यारोपण। अगर आप घुटने का प्रत्यारोपण करा लेते हैं तो आप आगे की ज़िंदगी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेन मुक्त होकर के, दर्द मुक्त होकर के
जी सकते हैं। खूब अच्छे से आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अपनी आवश्यकता अनुसार जितना आप चलना चाहें चल सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऑपरेशन के बाद 5वें 6ठे दिन से ही आप चलना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये लोगों के मन में वहम है कि घुटना प्रत्यारोपण करवा लेंगे उसके बाद हम जो है हमारा घुटना और ख़राब हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, हमारे साथ कहीं और दूसरी प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस तरह के वहम बिल्कुल ना पालें। और अगर 60% से ऊपर आपका घुटना डैमेज हो गया है तो आप प्रत्यारोपण करवाएं और अपनी ज़िंदगी को दर्दमुक्त बनाएं। कहते हैं कि आदमी बिना एक आँख के जी सकता है। बहुत सारे लोग जी रहे हैं जिनके दोनों आँख नहीं है, दो देख नहीं सकते हैं वो भी जी रहे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं वो भी जी रहे हैं, जिनका एक पैर नहीं है वो भी जी रहा है, जिनके दोनों पैर नहीं हैं वो भी जी रहे हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि वो दर्द नहीं है। आप बिना एक अंग के जी सकते हैं लेकिन दर्द के साथ नहीं जी सकते। तो ये जो गठिया रोग है, खास करके घुटने का जो गठिया, ये तो बहुत ही असहनीय दर्द होता है इसमें, और इस दर्द के साथ आदमी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता। तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो है अपना घुटना प्रत्यारोपण करवाएं और अपनी ज़िंदगी को दर्दमुक्त बनाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत द्वारा निर्धारित स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम के तहत NH21 के महुआ भरतपुर खंड में महुआ भरतपुर एक्सप्रेसवेज लिमिटेड कंपनी द्वारा एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का विशेष नारा था एक पेड़ मां के नाम था। इस अभियान का विशेष नारा था एक पेड़ मां के नाम था। महुआ भरतपुर एक्सप्रेसवेज लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक महेंद्र पाल ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान में कंपनी के अधिकारियों, स्वतंत्र इंजीनियरों की टीम, संबंधित कार्यकर्ताओं, श्रमिकों और स्थानीय स्कूलों के छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की। अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास NHAI रोप भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। MBEL कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक दीपक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि वृक्षारोपण के इस प्रयास का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर सतत विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाना है। इस पहल के माध्यम से हम सभी ने मिलकर एक स्वच्छ और हरा भरा वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। MBEL कंपनी के प्रबंधक अनूप सिंह चौहान ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों के समर्पण और मेहनत के लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के सामुदायिक और पर्यावरणीय अभियानों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताते हैं। एक पेड़ मां के नाम के तहत हम लोगों ने NHAI के निर्देश अनुसार पूरे स्ट्रेच पर NH21 पर भारी मात्रा में ROW में प्लांटेशन किया है। साथ ही साथ सभी कर्मचारी, टोल कर्मचारी, उन्हें अपना पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम में योगदान दिया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुधवार को भगत सिंह चौराहे के समीप स्थित राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नगर निगम की ओर से 200 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और कार्यवाहक आयुक्त युवराज युधिष्ठिर मीणा ने पौधा लगाया और उसकी रक्षा करने का संकल्प भी लिया। इस दौरान नगर निगम के पार्षद अविनाश खंडेलवाल और अधिशासी अभियंता खेमराज मीणा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुधवार को 200 पौधे स्कूल परिसर में लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी सहित उपस्थित लोगों ने यहाँ पेड़ की रक्षा करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा अब तक 32,200 पौधे लगाए जा चुके हैं। महापौर ने कहा कि प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प ले चुके हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक इससे प्रेरित होकर पौधारोपण में सहयोग कर रहा है। एक पेड़ मां के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए, इसमें पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा जन जागरण चलाया जा रहा है कि जिसमें हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए। मां अगर जीवित है तो उसको साथ में लाकर लगाए, और मां अगर नहीं है तो उसके चित्र के साथ वो अपने उस पौधे को लगाए। ऐसा संकल्प ले कि जैसे मां ने हम सबको एक जन्म देकर और उसको लालन पालन किया, इसी तरीके से उस पौधे का लालन पालन करे और उस पौधे का संरक्षण करे जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाए। आज
नगर निगम की ओर से या नवीन स्कूल के अंदर 200 पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले भी निगम की ओर से 32,000 पौधे अलवर शहर में लगाए हैं, जिसमें अनेकों जगहों पर कुछ पिंचिंग ग्राउंडों पे लगाए हैं, कुछ गौशालाओं में लगाए हैं। ऐसे अनेक जगहों पर उन पौधों को लगाया गया। निगम द्वारा आज पहले 32,000 लगाए गए थे, आज इसमें 200 पौधे और जोड़ दिए गए हैं। तो आज हमारे 32,200 पौधे इस अलवर शहर में लगाए गए और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मैं सभी मेरे शहरवासियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो सब जिन्होंने अपने इस पेड़ में माँ के नाम से नहीं लगाया, उस पेड़ को लगाकर अपनी माँ को एक सच्ची ईमानदारी के साथ हम अपनी माँ को उसके रूप में देखेंगे। वो जैसे जैसे पेड़ पौधा बड़ा होगा तो हमारी माँ के दर्शन उसमें होते रहेंगे। मैं मेरे पूरे शहरवासियों को इस अभियान में जुड़ने के लिए आग्रह करता हूं और एक और उन सबसे भी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि स्वच्छता का ध्यान रखें, पॉलीथीन का उपयोग ना करें। इससे कि हमारे पर्यावरण पर विपरीत परिस्थिति असर पड़ता है। तो इस पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पॉलीथीन का उपयोग ना करें और आसपास अपने गंदगी ना होने दें। हमने कल माननीय मंत्री महोदय ने एक अभियान की शुरुआत की थी स्वच्छता को लेकर। उस अभियान के तहत कल स्वयं मंत्री महोदय ने, वहां से आप सबने भी देखा होगा कि टीवी और चैनलों के माध्यम से उन्होंने स्वयं ने उस कूड़े को भरकर उस ट्रॉली में डाला है। ये एक संदेश है हम सबके लिए कि हम हमारे आसपास ना तो गंदगी होने दें, ना किसी को गंदगी करने दें। ये संकल्प लें कि हमारा शहर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और हरा भरा रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अगले 2 माह लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग करके बरसात से खराब हुई सड़कों को दीपावली से पहले सही करवाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को निर्माण भवन में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं को 7-7 दिन लगातार फील्ड में रहकर सड़क कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि सड़क बनाने वाला ठेकेदार ही गारंटी अवधि में सड़क खराब होने पर अनिवार्य रूप से सड़क को सुधारे। यदि इसके लिए नियमों में कोई संशोधन करना हो तो करे। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मॉडल के प्रावधानों को शामिल करने के निर्देश भी दिए। रिपेयरिंग के दौरान भी वही सामग्री इस्तेमाल की जाए जो निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, हमें कमिटमेंट पर खरा रहना है और उसको पूरा भी कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिसमें डीपीआर बनाने से लेकर कार्य आदेश जारी होने एवं निर्माण पूरा होने तक के लिए एक निश्चित टाइम टेबल सेट किया जाए ताकि लोगों को सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह ऐप प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने में मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करेगा। इस दौरान राज्य मंत्री मंजू वाघमार, प्रमुख शासन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव जीआर मेघवाल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने संस्थान के कार्य और संस्कृति की सराहना की। इस दौरे से श्री भंसाली की शिक्षा और कौशल विकास में रुचि का पता चलता है, जो उनके विधायक के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप है। IHM जोधपुर के रोजगार उन्मुखी प्रयासों से संस्थान की उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई है। भंसाली जी ने स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और संस्थान और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करके विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने संस्थान के फैकल्टी सदस्यों के साथ बातचीत की और उनकी मेहनत की प्रशंसा की। IHM के प्राचार्य श्री कृष्ण गोपाल दुबे ने भंसाली के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। हाँ सर, बताएं सर। आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर की फैसिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 17 से 2 अक्टूबर के बीच में वृक्षारोपण स्वच्छता के बारे में जानकारी जुटाने के लिए और इस इंस्टीट्यूट की जो विशेषता है उसको देखने के लिए आज यहाँ आना हुआ। आदरणीय
यहाँ के प्राचार्य महोदय मिस्टर दुबे साहब और सभी स्टाफ जन, स्टूडेंट्स और ट्रेनी लोगों ने एक इस तरह की भावना के साथ यहाँ कार्य करने का और उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका एक विज़न है कि हम अगर अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे तो ये देश स्वस्थ होगा, और स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क इस देश के 2047 में विश्व गुरु बनने में और भारत एक सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था और व्यवस्था बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जोधपुर को पर्यटन 2 के अंदर चिन्हित किया गया है और भारत सरकार की योजना के अंतर्गत पर्यटन 2 में जोधपुर में लगभग 75 करोड़ रुपए यहाँ के पर्यटन के विकास को भारत सरकार ने अपनी योजना के तहत इस साल दिए हैं। और पूरे राजस्थान में 2 जगह ही है ऐसी जिनमें पर्यटन 2 में जिनका चिन्हित हुआ है। और पर्यटन की आज अगर कहें हेरिटेज की राजधानी जोधपुर, जहाँ पर विदेश के लगभग 20 लाख से ज़्यादा और देसी पर्यटक और भी ज़्यादा यहाँ आते हैं, उस दृष्टि से भी इस इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आज यहाँ की जो फैसिलिटी देखी और यहाँ के जो प्राचार्य है और यहाँ जो शिक्षक है, उनका जो डेडिकेशन इस इंस्टीट्यूट को लेके देखा, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हम अगर इस इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे जो कोर्सेज है, क्रैश कोर्सेज बोलते हैं जिसको, जो स्किल डेवलपमेंट में भी आते हैं, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो फैसिलिटी मैनेजमेंट में हो, और भी कोई भी ऐसे काम जिसको हम यहाँ सीख कर इमीडिएट रोजगार मिल सकता है, तो यहाँ पर हमको एक बार आके इसकी जगह देखनी चाहिए। और अगर एक बड़ी बात यहाँ आके और जानकारी मिली कि यहाँ प्लेसमेंट की जो है, मतलब यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको एक के सामने 3 नौकरी भारत में अवेलेबल है। मतलब एक छात्र को 3-3, 4-4 जगह से ऑफर हमेशा रेडी रहता है। और इस युग में जब हम कोचिंग सेंटर के मकड़ जाल में हम फंस गए हैं और दिन भर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैं समझता हूँ अगर उतनी तैयारी यहाँ आकर कोर्सेज के अंदर हम कर लें और हमको तुरंत, चूँकि यहाँ का रिकॉर्ड भी है और यहाँ डिमांड भी है, हम सब लोग एक अच्छी नौकरी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। और भारत और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जो यहाँ की फ़ीस के अंदर भी मदद देने का काम करती है, और यहाँ की फ़ीस भी बहुत कम है। और जिस तरह का डेडिकेशन, और उससे भी ज़्यादा जो हमारे राजस्थान की मान मनवार में प्योर वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट जो अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में वीगन के लिए और ये मुहिम चल रही है, तो ये एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसी है जो वेजिटेरियन कुजीन के ऊपर भी रिसर्च कर रही है। और उससे भी ज़्यादा एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो हिंदी के अंदर भी अपने सारे कोर्सेज संचालित कर रही है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कई लोग इसीलिए ये एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अब इंजीनियरिंग, मेडिकल और इनके अंदर भी काफ़ी जगह हिंदी को सपोर्ट सिस्टम में लाने के लिए चालू किया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के। और मैं ये विश्वास है मेरे को कि हमारे देश के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, राजस्थान के पर्यटन मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, और सबसे ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, जिनका और पूरी सरकार का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक जोर है। तो मैं समझता हूँ यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ का सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ के जो शिक्षक और ट्रेनर हैं, उनका लाभ लेकर हम जल्द से जल्द यहाँ हैं। हम यहाँ 6 महीने 7 महीने के कोर्सेज करके हम जब नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों हम 2-2, 5-5, 10-10 साल ऐसे एग्ज़ाम के मकड़ जाल में फंसकर हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा हम सबको इस जगह के उपयोग में लेकर, जोधपुर के लिए एक वरदान है, इतना बड़ा सेटअप है, हम सबको एक बार जरूर देखने आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय विधायक जी जबलपुर शहर के श्री अतुल भंसाली जी हमारे यहाँ पधारे। हमारा सौभाग्य है कि वो इस संस्थान में पधारे हैं और हमारे सभी
फैकल्टीज़ और हमारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन किए। उन्होंने संस्थान के बारीकियों को समझा, सब संस्थान के कार्यकलाप को समझा एवं उन्होंने सराहना की कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट जो है वो एक बच्चे पे 4 है। तो उन्होंने ये भी सराहनीय हमारे संस्थान को सराहा कि हम पर्यटन में बहुत ही ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। जोधपुर आतिथ्य सेवा के लिए जाना जाता है और हमारा संस्थान उसमें अग्रणी है। माननीय विधायक जी का भी यही कहना था और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये संस्थान और भी आगे बढ़ता रहेगा और हम निरंतर छात्रों को ट्रेनिंग देते रहेंगे और उनको आतिथ्य सेवा में नौकरी देते रहेंगे। हमारे यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं वो डिग्री और डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में चलते हैं। ये एकमात्र ऐसा संस्थान है हिंदुस्तान का जहाँ पर फीस सबसे कम है और स्कॉलरशिप भी राज्य सरकार की। संस्थान में अतुल भंसाली साहब एमएलए साहब जो शहर विधायक हैं वो पधारे। उन्होंने पूरे संस्थान की विजिट करी और बहुत आईएचएम के लिए, हमारे संस्थान के लिए बहुत सी प्रगति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सी घोषणाएं की। उसके लिए मैं एमएलए साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के थाना कसिया अंतर्गत ग्राम परासखाड़ में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग युवती एवं युवक के साथ मारपीट व अभद्रता किया जा रहा है। इस सूचना पर कसिया पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर युवती एवं युवक को सकुशल बरामद किया गया और पीड़िता की मां के प्रार्थना पत्र और वीडियो के आधार पर थाना कसिया पर 0591/2024 धारा 115/2/133/126 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई। इसी क्रम में थाना कसिया पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की तो सभी ने स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये दोनों युवक एवं युवती पूर्व में भी घर से भाग गए थे और इस बार भागने के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई और हम लोगों ने इनके साथ मारपीट और अभद्रता किया। जनपद कुशीनगर में थाना कसिया अंतर्गत ग्राम परासखाड़ में कल मॉर्निंग में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग युवती एवं युवक के साथ में पकड़कर मारपीट और हत्या की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती एवं युवक दोनों को सकुशल वहां से बरामद किया और इस घटना को सीरियसली लेते हुए मुकदमा लिखवाकर इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस 9 लोगों में जो युवती है उसके घर वाले, चाचा, भाई इत्यादि भी शामिल है। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि ये युवती और युवक पूर्व में भी घर से भाग चुके हैं एवं जिसके संदर्भ में पुराना मुकदमा भी दर्ज किया गया था और इस बार भी इनको ये शक हुआ कि ये घर से भागेंगे। प्रेम प्रसंग का शक हुआ जिसके आधार पर इन्होंने इनके साथ में मारपीट इत्यादि कारित की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके 9 लोगों की गिरफ्तारी की है और जनपद कुशीनगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कानून को स्वयं हाथ में लेता है उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसी तरीके से कराई जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली एवं त्वरित कार्य करने वाली हमारे सीओ कसिया के नेतृत्व में थाना कसिया टीम को पुरस्कृत भी किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाल रोड पर खेमे का कुआं स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बुधवार रात आग लग गई। इससे बैंक में धुआं ही धुआं हो गया। 2 दमकलों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पाया। जो हापुड़ थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि खेमे का कुआं सर्कल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। रात को बैंक में आग लग गई। एसी और पैनल बोर्ड जलने लगे। इससे वहां धुआं ही धुआं हो गया। यह देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शास्त्री नगर अग्निशमन केंद्र से 2 दमकलें मौके पर पहुंची। विद्युत आपूर्ति बंद करवाने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। आग से एयर कंडीशनर और बिजली का पैनल बोर्ड जल गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज जोधपुर द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच व दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया।
अध्यक्ष निरुपमा पटवा ने बताया कि संस्था सदस्य उर्मिला भंडारी के सहयोग और तुलसी आयुर्वेद हॉस्पिटल व पंचकर्म के संयुक्त तत्वाधान में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर में डॉक्टर गौरव सोलंकी द्वारा महिलाओं के लिए सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी लाइफस्टाइल सुधारने व आजीविका बढ़ाने पर चर्चा की। सचिव ममता चौरडिया ने बताया कि संस्था द्वारा गरीब बच्चों को भोजन वितरण और शिक्षा सामग्री के साथ जीव दया और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अम्बाला शहर में छोटी सी जगह है धौलकोट, जहां पर भूपेंद्र बड़ाक रहते हैं, लेकिन समाज सेवा करने का बड़ा जज्बा रखते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मुद्दों पर बोलते हुए भूपेंद्र ने कहा कि वो किसानों के साथ हमेशा से खड़े रहे। उनका चुनाव निशान भी गन्ना किसान है। वो सत्ता में आए तो एक कलम से शंभू बॉर्डर खुलवा सकते हैं। अम्बाला शहर में कांग्रेस और भाजपा ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। पानी की निकासी आज तक नहीं हो सकी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी हम काम करेंगे। जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और आपके लिए ही संघर्ष कर रहा हूँ। आम आदमी की पीड़ा को समझता हूँ। मेरे इरादे बुलंद है। जितनी भी समस्या है शहर की, उनको प्रमुखता से हल करवाना ही मेरा मकसद है। आपके मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और अम्बाला की जनता का बहुत ही आभार और धन्यवाद करता हूँ। और अम्बाला की जनता जो है एक समझदार होने के नाते बहुत ज़्यादा समझदार है। और मेन हमारे जो मेरे जो मुद्दे हैं अम्बाला की जनता के लिए, वो सबसे पहला जो मुद्दा है वो किसान को मेरा जो कहना चाहता हूँ मैं, किसान का जो मुद्दा चल रहा है अम्बाला का, जिसकी जो जनता है उसमें हर वर्ग उसकी वजह से जो है एक परेशानी का दौर जो चल रहा है अम्बाला के अंदर, शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से। ये एक मेन मुद्दा है। मैं किसानों के साथ हूँ, उनकी मांग को लेकर मैं उनके साथ हूँ और उनको मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया या तो मैं एक ही कलम से शंभू बॉर्डर खुलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा जो मुद्दा मेरा एक है जल भराव का, जो इतने साल से बहुत साल हो गए हैं जल भराव की स्थिति से कभी भी निजात नहीं मिल पाई है अम्बाला की जनता को। आप देखते ही होंगे कि अभी थोड़ी सी कुछ ही बरसात के अंदर ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो इसके साथ साथ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की तरफ भी मैं जाऊं तो शिक्षा का जो स्तर है, आज स्कूलों के मैंने हालात देखे हैं। स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि आप के बच्चे जो स्कूल के अंदर बैठे हैं उनकी छत जो है वो नीचे गिर जाती है, बरसातों के अंदर पानी टपकता है। तो ऐसे-ऐसे शिक्षा के स्तर पर मैंने देखा है जो लोगों का और बच्चों का, बच्चे बहुत परेशान हैं। सरकारी स्कूलों के हालात बड़े खराब हैं। दूसरा जो है विकास, जो अम्बाला के अंदर विकास है, प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं। पिछले 10 साल से जो सरकार रही है, उन्होंने जो है प्रोजेक्ट बिल्कुल ना के बराबर किए हैं। एक कहना क्या भ्रष्टाचार की बू आती है इनके बीच से। तो जनता इनसे भी परेशान है। जो उससे पहले जो सरकारें और विधायक नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने भी जैसे मंत्री रहे हैं, 10-10 साल तक मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अम्बाला की जनता को कभी भी ऐसे किसी चीज से निजात नहीं दी है। तो ऐसे और एक और मुद्दा जो है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के स्तर पर कई जैसे लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारी हॉस्पिटल में हमें दवाई नहीं मिलती। तो एक बार मैं एक मरीज के साथ भी गया तो वहां मैंने देखा कि दवाई के लिए वो बेचारा दर-दर भटकता है। तो इस तरीके की स्थिति है जो अम्बाला में हो चुकी है आज। तो जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जनता जो है बदलाव की तरफ एक राह जो है नए कदम की तरफ बढ़ाए। और जो हमारा गन्ना किसान, मैंने जो एक चुनाव निशान लिया है गन्ना किसान, मैंने किसानों को समर्थन देने के लिए ये गन्ना किसान का चुनाव निशान लिया है, ताकि जनता जो है, जनता का जो रोष है वो ऐसे प्रकट नहीं कर सकती जनता। बहुत सारी पार्टियां उनके पास आएंगी। जनता अगर वोट अंदर जाके जो वोट डलेगी वो हमारे गन्ना किसान को दे। और इससे क्या होगा कि गन्ना किसानों और किसानों को हमारे जो भाई हैं बैठे हैं उनको समर्थन मिलेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की तरफ एक नई राह की तरफ कदम बढ़ाए, अम्बाला की जनता से मैं अपील करता हूँ। और साथ ही साथ जो मेन जो जहाँ मैं रहता हूँ, जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ, उस एरिया के अंदर भी पिछले बहुत साल से मैं काम कर रहा हूँ। कई मंत्रियों से, विधायकों से, यहाँ तक कि सीएम साहब से भी मैं बहुत सारी दरखास्तें जो दे चुका हूँ, पर आज तक किसी बात का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में क्या है कि
जो सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ के अम्बाला के विधायक जो नुमाइंदे कह देते हैं एक तरह से, असीम गोयल है, उससे पहले जो है निर्मल सिंह जी भी रहे, उससे पहले विनोद शर्मा जी भी रहे, तो कई ऐसे गद्दावर नेता जो रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद 5 साल में एक ही बार आपको ये गद्दावर नेता दिखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद इनको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ अम्बाला वासियों से कि आप बदलाव करें और हमारे चुनाव निशान गन्ना किसान के लिए वोट 6 नंबर का बटन दबाएं और हमें सुनिश्चित जीत करके अम्बाला विधानसभा से चंडीगढ़ विधानसभा बिठाए। हम उनके पूरे मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। यही मेरी अपील है अम्बाला वासियों से, और अम्बाला वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और आभार प्रकट करूंगा अगर वो मुझे फुल समर्थन के साथ अपना वोट की चोट से अपना दर्ज कराएं और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं। यही मेरा अम्बाला की जनता को कहना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर मारवाड़ जंक्शन पटवार संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए आज अनिश्चितकालीन के लिए समस्त प्रकार के राजकीय कार्यों का बहिष्कार कर पैन हड़ताल कर बैठे। राजस्व कार्मिकों को लैपटॉप, प्रिंटर उपलब्ध कराने, विभागीय पदोन्नति प्रदान करने, साथ ही विभिन्न मांगों के लिए बीते लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। खरीद की ऑनलाइन गिरदावरी के संबंध में यह ज्ञापन सौंपा गया था, उसे मांग पर भी सरकार की ओर से ज्ञान नहीं दिया गया। सैकड़ों की तादाद में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत के पटवारी ने आज समस्त कार्यों का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर बैठे। बोलो। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश स्तर के आह्वान पर दिनांक 17 और 18 सितंबर को पैन डाउन हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिस उपलक्ष्य में आज 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन पैन डाउन की घोषणा की गई है। उस संबंध में राजस्थान पटवार संघ प्रदेश स्तर से आह्वान हुआ है कि राज खसरा गिरदावरी ऐप जो सरकार द्वारा बनाया गया है, उस गिरदावरी ऐप में बहुत ही तकनीकी समस्याएं आ रही है, जिसमें पटवार संघ द्वारा ये मांग मुख्य रूप से रखी गई कि उसमें बफर जोन का जो 50 मीटर का एरिया निश्चित किया गया है उसको 350 मीटर किया जाए। जो डिसेबल, जिस खसरे पर आप पहुंच नहीं सकते, उसकी आप बाध्यता तहसील स्तर से, तहसीलदार स्तर से न कर पटवारी स्तर से की जाए और महिला पटवारियों के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया जाए। इस संबंध में पटवार संघ द्वारा मुख्य रूप से ये मांगे रखी गई, जिस संबंध में आज दिनांक 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन पैन डाउन की घोषणा की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय काजीपुरा बस्ती में जैन जिनेन्द्र विहार में बीते रात्रि अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुसे और मंदिर के ताले तोड़ दान पेटी में रखे लाखों की नकदी एवं भगवान के मुकुट पर लाखों रुपए के सोने की कपाट पट्टियां चुराकर फरार हो गए। अज्ञात चोरों द्वारा जैन मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सरोज वेरवा में पुलिस से जप्ता मौके पर पहुंचे एवं चोरी वारदात का स्थल का अवलोकन कर आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस द्वारा टीमों का गठन कर अज्ञात चोरों को पकड़ने के प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व भी 2 बार इस जिनेन्द्र जैन मंदिर में चोरी की वारदात हो चुकी, जिसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जिनेन्द्र जैन मंदिर में लाखों की चोरी की वारदात होने पर जैन समाज में भी आक्रोश देखा जा रहा है। जैन समाज द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। क्या क्या चोरी हुई आपके यहाँ? जिनेन्द्र विहार में चोर रात को करीब 3-4 बजे की बात है। पहले तो वहां से आए और वहां से सीसीटीवी कैमरा को मोड़ा। उसके बाद में यहाँ से दरवाजा के लॉक नहीं खुले और दरवाजे का पूरा दरवाजा ही बाहर निकाल दिया। 3-4 जनों की गैंग थी। आते ही ये हमारा मंदिर जी का भंडारा बड़ी मुश्किल से भाई था। उसको बाद में वहां पर लेके जाके उसको हरिये से ऊपर से खुला नहीं तो साइड से खोल के पूरा भंडारा खाली कर दिया और प्रतिमा जी के एक कपाट पट्टी है सोने की, वो लेके गए। ऑफिस के ताले तोड़े, लेकिन ऑफिस में कुछ मिला नहीं और करीब 70-80 हजार रुपए का चढ़ावा आता है हमारा, वो लेके चले गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय के मानपुरा सदर थाने व मरुधर केसरी नगर के पीछे इटली नाड़ी में अज्ञात लोगों द्वारा जहरीले केमिकल डाल दिया। पानी में जाकर बैठ रहे हैं। नाड़ी में अज्ञात लोगों द्वारा केमिकल डालने से सभी ग्रामवासियों में आक्रोश है। जहरीली केमिकल से पानी दूषित हो चुका है, जिससे सभी पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं और आसपास के लोगों के रहवासी मकान हैं। सदर थाना के स्टाफ के लिए क्वार्टर है।
मरुधर केसरी नगर में जो भी निवास करते हैं उन सबके लिए हानिकारक हो सकता है। ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों, केमिकल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाँ सर, मैं सुल्तान सिंह, वार्ड संख्या 24 पार्षद। यहाँ मानपुरा गांव में मरुधर केसरी और सदर थाने के पीछे इटलई नाडी है। वहाँ किसी ने गंदा पानी या केमिकल ऐसा डाल दिया जिसमें बहुत ही बदबूनुमा है, और उससे यहाँ के जो मवेशी है जाके पानी पीते हैं, वहाँ बैठते हैं भैंसें वगैरह, तो बीमार हो जाएगी और बहुत जानलेवा है वो। यहाँ पास में हम खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसा का ऐसा एक अगली साल जब हिमावास बांध में पानी आया तब भी ऐसा का ऐसा केमिकल किसी ने डाल दिया था, और हमने पहले भी ऐसे पत्रकार महोदय को बुला के अखबार में दिलवाया था, और वैसा का वैसा केमिकल ये है। पूरे आसपास में मरुधर केसरी नगर और सदर थाने के जो रेवासी क्वार्टर है उसमें यानी स्टाफ रह नहीं सकते, ऐसा बदबूनुमा है। शिकायत की थी आपने? शिकायत कर रखी है सब जगह, कोई प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ नहीं हो रही है हरकत, यानी सफाई या उसके समाधान की। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि यहाँ किसी को तकलीफ नहीं हो, या तो ये केमिकल हटाया जाए या इसका कोई उपाय किया जाए जिससे बदबू नहीं आए। देवासी बोल रहा हूँ, मानपुरा बाकरी सदर थाना के पीछे मरुधर केसरी नगर के पीछे इटली नाडी आई हुई है। वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा होता है। जानवर हमारे गांव का सब यहाँ भी पीते हैं, दरा डांडा भेड़ बकरी सब यहाँ पानी पीते हैं। और किसी ने 2-3 दिन से केमिकल का टैंकर कोई खाली करके चला गया रात को, और अभी बदबू बहुत दे रहा है जानवर को, और मन को भी बीमारी फैलने का बहुत अन्यवारी खतरा है। और प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं कि इसके जल्दी से जल्दी कोई निवारण करावे। हाँ बताओ सर। मैं वार्ड पार्षद सुल्तान सिंह, मानपुरा वार्ड संख्या 24। हमारे यहाँ इटली नाडी है जहाँ पशु धन सब पानी पीते हैं। वहाँ किसी ने अज्ञात वाहन या किसी से अंदर केमिकल डाल दिया है जो बहुत ही बदबूनुमा है, और पूरे गांव के पशु आके यहाँ पानी पीते हैं, बीमार हो जाएंगे। और यहाँ पास में ही सदर थाना है, उसके पीछे इटली नाडी बनी हुई है, उसमें कई सालों से पानी भरा रहता है, लेकिन सब पशु यहीं पानी पीते हैं, और यहाँ सब गांव के पशुओं को खतरा है। और क्या क्या समस्या है? और मच्छियाँ वगैरह सब, जब जीव जंतु अंदर वो भी मरने लगे और सब मर जाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2024 को श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूजला जोधपुर में कक्षा 10वीं से 12वीं तक निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। होम्योपैथी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर वैशाली बरामदे एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, डॉक्टर राकेश कुमार मीना एवं नर्सिंग कर्मचारी सुमन एवं विजय देवड़ा ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में 53 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां देकर लाभान्वित किया। शिविर में मौसमी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, गले एवं कान में दर्द एवं भूख न लगना, मुंह में छाले, पेट में कीड़े एवं उल्टी, दस्त, चर्म रोग, नाक से खून बहना, रक्त की कमी जैसी बीमारियां की जानकारी एवं दवाइयां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान प्रधानाचार्य रेणु व्यास का सहयोग रहा और उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति का आभार जताया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। यह आयोजन बीएससी तृतीय और पंचम सेमेस्टर एवं एमएससी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर विज्ञान संकाय की प्रोफेसर डॉक्टर रंजीता माथुर ने कहा, इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में भाईचारा और पारस्परिक सौहार्द का विकास होता है, जो उनके समग्र विकास में सहायक सिद्ध होता है। फ्रेशर्स पार्टी में विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें नृत्य और गायन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों में से मिस फ्रेशर चेता व्यास और मिस्टर फ्रेशर में हार्दिक का चयन किया गया। वहीं
एमएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में से भी मिस फ्रेशर्स मेघना भारती और मिस्टर फ्रेशर्स क्षितिज को चुना गया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रोहित कुमार जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया और कहा, फ्रेशर्स पार्टी न केवल एक मनोरंजन का अवसर है बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां नए विद्यार्थी अपने सीनियर से घुल मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं। कॉलेज जीवन केवल अकादमिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व क्षमता के निर्माण का एक महत्वपूर्ण समय है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बेटी की आवाज फाउंडेशन की टीम द्वारा विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकारिणी के विस्तार के तहत अनीता अग्रवाल को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही राजेंद्र गौतम को संस्था का सह संरक्षक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अनीता अग्रवाल ने पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। वहीं राजेंद्र गौतम ने तन मन धन से संस्था को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बेटी की आवाज फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष एहसान खान, प्रदेश प्रभारी विजय शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी बाबू अंसारी, जिला महासचिव फरजाना खान और नेहा जी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एकजुट होकर संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कोट रोड अम्बाला शहर में खुला आजाद समाज पार्टी का नया कार्यालय। अम्बाला शहर की सीट से विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा रहे आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी पारुल नागपाल ने अपनी जीत की तैयारी और तेज कर दी है। बुधवार को उन्होंने पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। पिछले लंबे समय से अम्बाला की जनता की सेवा में समर्पित पारुल नागपाल विधानसभा 2024 के चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उन्हें आजाद समाज पार्टी की ओर से अम्बाला सीट पर चुनाव में उतारा गया। अब अपनी तैयारी को और गति देते हुए उन्होंने बुधवार को अम्बाला शहर की कोट रोड पर आजाद समाज पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। पारुल नागपाल ने कहा कि अम्बाला की जनता का विश्वास उनमें और पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। जनता का पार्टी के प्रति बढ़ते रुझान से अब पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, जिसके लिए समय पर पार्टी कार्यालय का विस्तार करना भी जरूरी है। इसलिए नया कार्यालय बनाया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।